क्या आपके घर का कड़ी पत्ता बार बार सूख जाता है? क्या नर्सरी से लाने के बाद उसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं? आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि नर्सरी से लाए गए कड़ी पत्ता के पौधे को सही तरीके से कैसे लगाएं। कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करेंगे, कितना पानी देंगे और कौन सी गलतियाँ ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका कड़ी पत्ता सालों तक हरा भरा और घना बना रहेगा। अक्सर हम सबके साथ ये एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि जब हम नर्सरी से कोई भी पौधा खरीद के लेके आते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि इसको घर पे हम कैसे लगाएं और कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करें, कितना इसको धूप दें और कैसा इसका देखभाल करें कि हमारा पौधा हेल्दी बना रहे, अच्छा से ग्रोथ होता रहे। पर अक्सर देखा जाता है कि नर्सरी से तो बहुत हेल्दी पौधा रहता है, पर जब हम घर पे लेके आते हैं, उसे लगाते हैं तो वो पौधा सूख जाता है, मर जाता है। हमें पौधों के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं, इसलिए हम नर्सरी से तो पौधे ले आते हैं, बट हमारे पौधे चल नहीं पाते हैं। मतलब कुछ समय तक ले तो चल भी जाते हैं, पर एक समय ऐसा आता है कि वो पौधे मर जाते हैं, हम उसकी केयर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं नर्सरी से लेके आई हूँ कड़ी पत्ता का, तो मैं आपको पूरा उसको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लगाएंगे जिससे कि हमारा पौधा कभी मरे ना, और उससे हम मल्टीपल पौधा कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी हम इसमें वीडियो में आपको जानकारी देंगे। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है परी टेरेस गार्डन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कड़ी पत्ता के बारे में। तो कड़ी पत्ता को सबको पता है कि वो भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी पत्तियों का उपयोग हम दाल, सांभर, पोहा, उपमा, कई तरह की सब्जियों में करते हैं। कड़ी पत्ता सिर्फ एक स्वाद ही नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेदों से भरा हुआ हमारा ये पौधा है। बहुत इसमें बेनिफिट होता है और ये पौधा हर घर में होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। घर में एक बार पौधा लगाने के बाद आपको बाज़ार में कड़ी पत्ता खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। जब भी नर्सरी से कड़ी पत्ता का पौधा आप खरीदें, इन बातों का ध्यान जरूर दें। पौधे की पत्तियां हरी और स्वस्थ होनी चाहिए, पत्तियों पे कीड़े या धब्बे ना हो, तना मजबूत होना चाहिए और जो जड़ें हैं उसका विकास अच्छा हो। अब बहुत छोटे या बहुत कमज़ोर पौधे ना खरीदें। मध्यम आकार का पौधा सबसे अच्छा रहता है। छोटा पौधा होता है तो उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें खाद वगैरह चाहे कुछ भी ऐसा डाल देते हैं जिसकी वजह से वो पौधा हमारा मर जाता है घर पे लाने के बाद। तो हमें इस कॉमन गलतियों को नहीं करना है। नर्सरी से हमें हेल्दी पौधा लेके आना है, अच्छे से उसको देख के लाना है, जो बहुत मतलब हेल्दी हो, घना हो और उसका ग्रोथ मतलब दिखे कि हाँ इसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो हमें ऐसा पौधा हमें चूज़ करना है कड़ी पत्ता का। किसी भी पौधे का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग होता है उसकी मिट्टी। मिट्टी हमें कैसे उसकी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि हर पौधे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है मिट्टी की। तो हमें कड़ी पत्ते के लिए हमें कैसा मिट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या गोबर की खाद ले सकते हैं। उसके बाद से आप 20% उसमें रेत जरूर मिलाइए और 10% आपको कोकोपीट मिलाना है। कोकोपीट मिलाने का एक फ़ायदा होता है कि उसमें आप पानी जब देते हो तो मॉइस्चर रहता है मिट्टी में और ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होती है। और रेत जो होता है तो उसकी वजह से हमारा जो पानी होता है वो उसमें स्टोर नहीं होता है गमले में, जिससे कि हमारा पौधा ख़राब होने का चांस ख़त्म हो जाता है। एक बात का और ध्यान देना होता है कि जब हम छत पे गमले में जब आप पौधे लगाते हैं कड़ी पत्ते के, तो हमें उसको ग्रो बैग कैसे फिल करना है, चाहे गमला कैसे फिल करना है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज़मीन में तो हम कैसे भी लगा देते हैं पौधा तो हमारा ग्रो कर जाता है, पर हम जब छत पे लगाते हैं किसी ग्रो बैग में चाहे किसी गमले में लगाते हैं, तो उसका पहले तो ड्रेनेज होल होना चाहिए। और दूसरी बात को उसको बहुत हल्की मिट्टी हमें बनाना होता है। हल्का मिट्टी बना के और आधा ग्रो बैग हो चाहे आधा गमला हो, उसको हमें पूरा जो छत का ही जो कचड़े होते हैं, जो पत्तियाँ वत्तियाँ होती है वगैरह का, मतलब आधा कचड़े से हम उसको फिल कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा मिट्टी उसमें नहीं डालना है। और उससे दो फ़ायदा होते हैं। पहले तो जो हमारा मिट्टी कम लगता है, और दूसरा फ़ायदा होता है कि नीचे हमारे जो पौधे की जड़ होती है ना, आराम से फैलने को उसको स्पेस मिलता है। तो इसलिए हमें आधा ग्रो बैग कबाड़ से भर देना है। कबाड़ में बस ये ध्यान रखें कि उसमें कोई भी पॉलीथीन ना हो, कोई प्लास्टिक वाली कोई ऐसी हानिकारक चीज़ें ना हो। बस उसमें आप कागज़ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो छत के जो कचड़े होते हैं, पत्तियाँ वत्तियाँ, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो ड्राई वाले किचन होते वेस्ट होते हैं ना, आप उसको इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो उसको आप आधा आप ग्रो बैग को उससे भर दीजिए। उसके बाद से आप मिट्टी जो तैयार किए हैं, जो मैंने बताया है कितना मात्रा में सब लेना है, तो उसको अच्छे से मिक्स करके और हमें गमले को अच्छे से भर देना है।
अब हम नर्सरी से लाए पौधे को कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी हमें देना था। पहले तो उसकी जो पॉलीथीन होती है उसको हमें हटा देनी होती है और जड़ों को उसको बिल्कुल हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि हम जब भी डिस्टर्ब को वो पहले से ऑलरेडी सेट रहता है। तो उसको हमें क्या करना रहता है कि बस वैसे ही, अगर मिट्टी थोड़ी चिकनी है तो हल्का फुल्का नीचे से आप खुरेद सकते हैं, नहीं तो फिर आप वैसे के वैसे आप रख दीजिए और जो मिट्टी आपने भरा है उससे आप उसको फिल कर दीजिए। मतलब बिल्कुल हमें जड़ डिस्टर्ब नहीं करना है। और अक्सर लोग यही कर देते हैं कि बोलते हैं कि नर्सरी से आया है पौधा तो बहुत ही टाइट मिट्टी है, चाहे कुछ भी है, तो पूरा मिट्टी हटा दे, मतलब जड़ दिख गया तो मतलब वो पौधा मर गया। इसलिए किसी भी पौधे का जड़ नहीं दिखना चाहिए, वो मिट्टी में रहना ही चाहिए। तो इसलिए नर्सरी से लाने के बाद कभी भी आप उसको ऐसे ही और उसको छेड़छाड़ ना करें, ऐसे आप बस उसकी पॉलीथीन निकालें। अगर उसके अंदर थोड़ा सा कोई भी चीज़ ऐसा हो जैसे प्लास्टिक व्लास्टिक है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पौधे को लगाएं। 99% लोग ये गलती ज़रूर करते हैं कि नर्सरी से कोई भी पौधा लेके आते हैं तो वो डायरेक्ट ला के लगा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो पौधा नर्सरी में पूरे पौधों के साथ रहता है, वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो नई जगह आता है तो उसको क्या होता है कि वो अकेलापन महसूस करने लगता है और उसको हम ला के डायरेक्ट लगा देते हैं तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है पौधे को। इसलिए जब भी आप नर्सरी से कोई भी पौधा लाएँ, कड़ी पत्ता नहीं, आप कोई भी पौधा, फूल वाला, फल वाला, जो भी हो पौधा आप लेके आएँ तो उसको अपने गार्डन में कम से कम 4-5 दिन के लिए, अगर ज़्यादा हो तो 1 सप्ताह के लिए आप अपने पौधों के बीच में रखें। मतलब उनके सटा के रखें, उनके बीच में रखें, जिससे कि वो अच्छे से वहाँ पे एटमॉस्फेयर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। इससे क्या होगा कि आपका पौधा शॉक में नहीं जाएगा और आराम से जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे, आप उसे गमले में लगाएंगे तो आराम से वो सर्वाइव करेगा, अच्छी ग्रोथ होगी और घना भूसी भी बनेगा। लोग ये भी गलती करते हैं कि जब आप पौधा को जब रिपोर्ट कर देते हैं तो उसको डायरेक्ट धूप में रख देते हैं। ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा पौधों को जब भी हम रिपोर्ट करते हैं उसको हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे हमें डायरेक्ट धूप बिल्कुल ना लगे। वहाँ पे सुबह की हल्की धूप हो जो उसको लगे, 2-3 घंटे की धूप काफ़ी होती है उस नए पौधे के लिए। तो उसको बहुत ज़्यादा कड़कती धूप पे हमें नहीं रखना है, नहीं तो वो पौधा मुरझा जाएगा, ख़राब हो जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। कई लोग कड़ी पत्ते को भर भर के पानी देते हैं। उन्हें लगता है कि गर्मी चल रही है तो उसको भर भर के पानी दे, तो ये भी हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। जब भी हम पौधा लगाते हैं तो उसको भरपूर एक बार पानी दे दें। उसके बाद से दोबारा पानी देने से पहले आप अच्छे से चेक करें कि मिट्टी ड्राई है कि नहीं है। अगर एक उँगली आप अंदर तक ले डिप करें, जब पूरा आपको खुरदुरा मिट्टी और जो सूखापन लगे तब आप उसमें पानी दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऊपर की मिट्टी तो सूख जाती है बट नीचे क्या होती है, नमी बनी रहती है और उसके ऊपर से फिर हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पौधे की जड़ होती है ना वो सड़ने लगती है, ख़राब होने लगती है। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे करके वो पौधा मर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और फिर हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा क्या हुआ, हमने तो समय से पानी दिया, धूप दिया, खाद वगैरह सब हमने दिया, फिर ये पौधा कैसे ख़राब हो गया। तो हम छोटी छोटी कॉमन ही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा पौधा ख़राब हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। फिर हम बोलते हैं कि नर्सरी में तो इतना हेल्दी पौधा था और हमने घर पे लाया और लगाया, कुछ समय चला भी, उसके बाद ये पौधा ख़राब हो गया। तो आप देखभाल सही से नहीं करेंगे, आपको सही से जानकारी नहीं होगी, तो कोई भी कितना भी महंगा पौधा खरीद के लेके आइए, वो पौधा ख़राब होना ही होना है। महीने में आप इसे 2 बार खाद दे सकते हैं, गोबर की खाद भी दे सकते हैं और नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आपके घर में छाछ वगैरह हो तो आप उसमें पानी ऐड करके 10 गुना पानी ऐड करके आप उसको दे, तो ये पौधा हमेशा घना, हेल्दी और बूसी बना रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी हमेशा प्रूनिंग करते रहे, कटाई छटाई करते रहे, तो आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बूसी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।